हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 9। प्रैक्टिस सेट 9 पे मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया जिसमें मैंने आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन सिखाया था सॉल्व। इसमें मैंने 10 क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए थे, लेकिन उसमें जो 8 वाला था वो मैंने आपको होमवर्क दिया था। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर ये 8 आपको नहीं आया तो अभी अच्छे से ध्यान दो, पहले मैं 8 रिवाइज कराऊंगा, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ जो इसमें बचे हुए हैं वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 8th क्वेश्चन देखो, ऐसा दिया है 9 डिवाइड बाय -54। तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 9 अपॉन -54। अब देखो ऊपर के नंबर का साइन है प्लस, नीचे का है माइनस, अलग अलग है। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो ऊपर का प्लस है, सेम सेम नहीं है ना। अगर सेम सेम नहीं है तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, अब ये जो बचा हुआ नंबर है मैं ऐसे ही कॉपी कर रहा हूं 9 अपॉन 54। अब ये दोनों 9 के टेबल में जाते हैं ना, आपको 9 का टेबल आता है। 9 1 जार 9, 9 6 जार 54। तो क्या बचा, ये माइनस तो आएगा ही आएगा, और उसके साथ हम लोगों को मिला 1 अपॉन 6। यही बचा है ना, 1 अपॉन 6। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 9 डिवाइड बाय -54 आ जाएगा -1 अपॉन 6। कैसे लिख देंगे, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। रूल्स याद थे ना, साइन अगर सेम होता है, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस होता तो आंसर भी प्लस आता, लेकिन साइन सेम नहीं है। देखो ऊपर माइनस होता तो क्या होता, माइनस माइनस भी सेम होता है तो आंसर प्लस ही आता, लेकिन यहां पे ऊपर कुछ नहीं मतलब प्लस, नीचे माइनस, सेम नहीं है तो आंसर माइनस आएगा। सेम सेम प्लस, सेम नहीं है तो माइनस। ओके, बहुत ही सिंपल रूल है ये। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स such that the fractional form of each will be 24/5। थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आपको 6th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था फ्रैक्शंस, ठीक है, तो आपको 3 डिविजन्स लिखने हैं। देखो 24/5 मतलब क्या होता है, 24/5 मतलब 24 डिवाइड बाय 5। ऐसे आपको 3 डिविजन्स लिखने हैं, ठीक है, लेकिन सबका फॉर्म इक्वल टू 24/5 होना चाहिए। देखो लिखा है सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी 24/5, मतलब कट वगैरह करके हमेशा आंसर 24/5 आना चाहिए। ठीक है, तो फ्रैक्शन का एक रूल था, आप ऊपर नीचे कभी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं 3 नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये 3 नंबर कोई भी हो सकते हैं, इसके हजारों आंसर्स हैं, इसका एक राइट आंसर नहीं है। पीछे टेक्स्ट बुक में एक राइट आंसर दिया है, पहले मैं वो आपको बताऊंगा, फिर और भी आंसर्स बताऊंगा जो राइट होंगे, टीचर आपको रॉन्ग दे ही नहीं पाएगी। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन का रूल होता है अगर आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रैक्शन हमेशा इक्वल ही होगा। कैसे आएगा देखो, ये मैंने यहां पे 24/5 लिख दिया क्योंकि हर एक फ्रैक्शन उसको इक्वल होना चाहिए। अब 24/5 को मैं और कैसे लिख सकता हूं, मैंने आपको बताया आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा जो आएगा वो सेम फ्रैक्शन होगा। जैसे कि मैं इसको लेट्स से 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैंने न्यूमरेटर को 1 से किया तो डिनोमिनेटर को भी 1 से ही करना पड़ेगा। ओके, तो क्या आ जाएगा मुझे, देखो यहाँ पे इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होता है, 24 मल्टीप्लाइड बाय 1 होता है 24, एंड 5 इंटू 1 होता है 5। ये एक आंसर है। अब सेकेंड में मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 3 से कर सकता हूं। मैं 3 से करके बता रहा हूं क्योंकि टेक्स्ट बुक का आंसर मैच हो जाए, लेकिन टेक्स्ट बुक का आंसर मैच करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इसके हजारों आंसर्स हैं। कुछ बच्चों को क्या इशू होता है कि सेम आंसर नहीं आया टेक्स्ट बुक वाला तो डर लगता है कि गलत है, इसलिए मैं पहला 3 जो सॉल्व कर रहा हूं वो टेक्स्ट बुक के आंसर के हिसाब से कर रहा हूं। बाद में मैं आपको जो बताऊंगा वो भी करेक्ट आंसर है, वो आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसको 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। 24 3 जार क्या आ जाएगा 72, एंड नीचे क्या आएगा 5 इंटू 3 आ जाएगा 15। ओके, अब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना जरूरी थोड़ी ना, आप नेगेटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे मैं नीचे करता हूं मल्टीप्लाइड बाय -2, लेकिन जैसे ही ऊपर -2 लिया नीचे भी -2 लेना पड़ेगा। तो क्या मिल जाएगा आपको, देखो यहां पे ये है प्लस, 24 के आगे कुछ नहीं है ना, तो मतलब प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, दोनों अलग अलग साइन है तो आंसर क्या आएगा माइनस। सेम सेम रहेगा तो प्लस आएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। एंड 24 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 24 इंटू 2 हो जाएगा 48। आगे देखो नेक्स्ट, ये 5 का साइन प्लस है और ये 2 का साइन माइनस है,
प्लस माइनस, अलग अलग साइन मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सेम सेम होता तो आंसर प्लस आता, अलग अलग है इसलिए इसका आंसर माइनस आएगा। एंड 5 2 कितना होता है, 5 2 होता है 10। अभी उसने बोला था राइट 3 डिविजन्स, ठीक है, तो हमने 3 डिवीजन लिखे, पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 से किया, -2 से किया, तो हम लोग को देखो ये आंसर आ रहा है। आया समझ में? डिवीजन लिखने बोला इसलिए हम लोग एक और स्टेप लिख देंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 5, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 72 डिवाइड बाय 15, इधर लिखेंगे -48 डिवाइड बाय -10। ठीक है, ये हमने लिख दिए 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स। अभी आप सोच रहे होंगे अरे पहले मैंने 1 से किया, फिर 3 से किया, -2 से किया, पता कैसे चलेगा? कोई भी नंबर से करो चलेगा। मैंने ये 3 अभी क्यों लिया है? क्योंकि टेक्स्ट बुक का आंसर मैच हो जाए। समझ में आया ना? आपका अगर टेक्स्ट बुक से आंसर मैच नहीं होगा, टीचर भी ऐसा सोचेगी नहीं नहीं टेक्स्ट बुक का ये आंसर करेक्ट है, लेकिन टेक्स्ट बुक में आप आंसर देखेंगे ना तो वहां पे इसके बाद एक्सेट्रा लिखा हुआ है। एक्सेट्रा मतलब क्या? एक्सेट्रा मतलब और भी इसके बहुत आंसर्स हैं। जैसे कि मैं एक और 4th एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, जो जरूरी नहीं है आपको लिखना पड़े, ठीक है? तो 4th एक्स्ट्रा क्या है देखो, 24/5 इक्वल टू 24/5, किससे मल्टीप्लाई करना है इसको? आप बताओ किससे करूं? इजीएस्ट नंबर बोलो कोई। 2 से कर दूं क्या? तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं इसको, ठीक है? तो क्या मिल गया मुझे? 24 इंटू 2 क्या होता है? 24 इंटू 2 होता है 48 अपॉन 5 इंटू 2 क्या होता है? 5 इंटू 2 होता है 10। इसको लिख सकता हूं 48 डिवाइड बाय 10। तो मैंने 3 पूछा था, 4 लिख दिया। ऐसे में कितने लिख सकता हूं? इन्फिनिटी तक लिख सकता हूं, खत्म ही नहीं होने वाला है। किससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1000, 10,000, 5,000, 8, 5, 6, किससे भी, ठीक है? हमेशा जो आएगा वो सेम फ्रैक्शन होगा। सेम फ्रैक्शन कैसे आता है आपको समझ में आया ना? यहाँ पे देखो ना, 48/10 को आप कैंसिल करोगे तो आपको हमेशा 24/5 मिलेगा। देखो इसको कट करके देखो, ये क्या आएगा? 2 इंटू 24, 2 इंटू 5, 24/5 आ गया। देखो सेम है ना? इसीलिए देखो, राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी 24/5। इसका फ्रैक्शनल फॉर्म देखो 24/5 आया, जो सेम है। ओके, कट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आया इसलिए किया है। किसी को भी कट करो, इसको करो, इसको करो, इसको करो, हमेशा आंसर 24/5 आएगा। इक्वल टू है देखो यहाँ पे। ओके, वीडियो पॉज करो, ये क्वेश्चन अच्छे से समझो। ये क्वेश्चन समझना आ गया ना एक बार, तो आप आंसर इसका इजीली लिख सकते हो। फिर हमने जो 6th स्टैंडर्ड में सीखा था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू सेम रहती है, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिखा है ना। ओके, नेक्स्ट करते हैं। 3rd क्वेश्चन में दिया है, राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी -5/7। सेम क्वेश्चन जो सेकंड वाला था वही का वही दिया हुआ है, तो हम लोग ये सॉल्व करते हैं। कैसे आएगा इसका आंसर? देखो ऐसे आ जाएगा। अभी आपको इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये सेम रहे। कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, मैं टेक्स्ट बुक का आंसर मैच हो इसलिए ये नंबर्स ले रहा हूं। आप कोई भी नंबर ले सकते हो। आप एक बार 1 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी आंसर आया वो तीनों राइट ही होगा, कोई रॉन्ग नहीं दे सकता आपको। टीचर बोल ही नहीं सकती कि टेक्स्ट बुक में आंसर नहीं दिया, फर्क ही नहीं पड़ता। इसके इनफाइनाइट आंसर्स हैं, हजारों करोड़ों आंसर्स हैं, ठीक है? कोई फिक्स 3 आंसर नहीं है, बट टेक्स्ट बुक से मैच हो जाए इसलिए मैं आपको एक फिक्स आंसर दे रहा हूं। पहले मैं इससे 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा देखो, इक्वल टू, ये देखो माइनस इंटू 1 खाली है ना, खाली मतलब प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, ठीक है? 5 इंटू 1 आ जाएगा 5 अपॉन, नेक्स्ट देखो 7 इंटू 1, 7 इंटू 1 तो सिंपल है 7, इसको मैं लिख सकता हूं -5 डिवाइड बाय 7। क्यों ऐसे लिखा? बिकॉज उसने बोला है राइट 3 डिविजन, तो ये डिवीजन है ना, ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई करूं? नेक्स्ट टेक्स्ट बुक के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है तो आपको 3 से करना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाने की जरूरत नहीं है, आप 2 से करो तो भी चलेगा, 10 से करो तो भी चलेगा, 100 से करो तो भी चलेगा, लेकिन ऊपर नीचे सेम नंबर से करना है। आपने ऊपर विराट से मल्टीप्लाई किया और नीचे रोहित से मल्टीप्लाई किया तो नहीं चलेगा, तो गलत। ऊपर विराट से किया तो नीचे भी विराट से करना पड़ेगा। अगर रोहित करना है तो ऊपर नीचे दोनों रोहित से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? सेम होना चाहिए। आया समझ में? तो ये आप खुद से ट्राई करो दोनों। मैं टेक्स्ट बुक के आंसर वाला मैच करके देता हूं आपको।
टेक्स्ट बुक के हिसाब से उन्होंने पहले 3 से मल्टीप्लाई किया। अब इधर क्या है देखो, ये माइनस, ये 3 का साइन नहीं मतलब प्लस, माइनस इंटू प्लस, अलग अलग साइन मतलब आंसर माइनस। ठीक है, 5 इंटू 3, 5 3 जार हो जाएगा 15। फिर 7 इंटू 3 तो सिंपल, कोई साइन ही नहीं है वहां पे, तो प्लस 21। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, -15 डिवाइड बाय 21। ओके, नेक्स्ट टेक्स्ट बुक में क्या किया, -4 से किया, ऊपर -4 तो नीचे भी -4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि ऊपर -4 किया नीचे -5 किया, तो इक्वल ही नहीं होता, तो ये पूरा रॉन्ग हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब देखो, माइनस इंटू माइनस, सेम साइन मल्टीप्लाई हो रही है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे ऊपर, प्लस। 5 4 जार आ जाएगा 20। ठीक है, नीचे देखो, 7 इंटू -4, 7 मतलब +7, प्लस इंटू माइनस, अलग अलग साइन, जैसे ही अलग अलग साइन दिखा अपन सीधा लिख देंगे माइनस। ठीक है, सेम साइन प्लस, अलग साइन माइनस। 7 4 जार क्या होता है, 7 4 जार होगा 28। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं +20 डिवाइड बाय -28। ये प्लस लिखने की जरूरत है क्या, कुछ नहीं मतलब प्लस होता है ना, इसलिए प्लस मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ नहीं मतलब प्लस। तो ये हो गए अपने 1 2 एंड 3 डिविजन्स। इसके हजारों आंसर्स हैं, यही 3 फिक्स्ड आंसर्स नहीं है। आप 2 से मल्टीप्लाई करते तो भी चलता, 2 से करते तो क्या आता है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 होता, तो -10/14 ऐसा आएगा। ठीक है, 10 से करते तो भी चलता, 10 से करते तो क्या मिलता, वीपर मिलता -50, नीचे मिलता 70, ये भी करेक्ट होता, मल्टीप्लिकेशन भी इजी हो जाता है ना, वो भी कर सकते हो आप। ओके, वीडियो पॉज करो, एक बार अच्छे से देख लो। नेक्स्ट करते हैं। 4th क्वेश्चन में दिया है, द फिश इन द पॉन्ड बिलो कैरी सम नंबर्स। देखो यहाँ पे फिश के ऊपर नंबर लिखा है -13, ये फिश पे -27। बेचारी फिश को पूछा भी नहीं कि उसको कौन सा नंबर चाहिए, ऐसे ही दे दिया। और ये तो देखो फिश भी नहीं लग रही, कुछ भी बना दिया है, ये भी देखो। लेकिन हमको सिर्फ फिश पे नंबर देखना है, फिश कौन सी है, शार्क है, वेल है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक फिश पे एक नंबर है। चूज एनी 4 पेयर्स, पेयर्स मतलब जोड़ी, दो नंबर एक साथ होते हैं ना, उसको जोड़ी बोलते हैं, पेयर बोलते हैं। तो 4 पेयर चूज करने हैं, मतलब कितने नंबर होंगे टोटल, 8 नंबर्स होंगे, 2 की टीम होगी ना। एंड कैरी आउट 4 मल्टीप्लीकेशन, वो जो 4 पेयर चूज किए वो चारों को मल्टीप्लाई करना है। नाउ चूज 4 अदर पेयर्स, मतलब 4 नई जोड़ियां सिलेक्ट करनी है। एंड कैरी आउट डिविजन विद दीज नंबर्स, और वो 4 के आपको डिविजन करना है। ठीक है, तो पहले मैं 4 पेयर सिलेक्ट कर रहा हूं मल्टीप्लीकेशन के लिए। देखो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा, कौन से 4 सिलेक्ट करूं बताओ। तो देखो यहाँ पे मैंने 4 पेयर सिलेक्ट कर लिए। पहला पेयर कौन सा है, देखो पहला पेयर है ये +9 एंड +12 का पेयर सिलेक्ट किया और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड पेयर मैंने लिया -13 एंड -8 का और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर और 2 नंबर चूज करो, ये +13 और ये -15। देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, पहले 13 लिखो फिर -15 लिखो, उससे भी सेम आंसर आने वाला है। और नेक्स्ट मैंने क्या किया, -24 और -18। कितने पेयर है देखो, 1 2 3 4, पेयर मतलब 2 नंबर की जोड़ी। क्वेश्चन क्या पूछा था, चूज एनी 4 पेयर्स। देखो ये पेयर 1 पेयर, ये दूसरा पेयर, ये ग्रीन वाला तीसरा पेयर और ये रेड वाला चौथा पेयर। 4 पेयर चूज किया, फिर क्या करना है, कैरी आउट 4 मल्टीप्लीकेशंस। तो हमने देखो 4 मल्टीप्लीकेशन किया ना, 1 2 3 4। अब इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखना है। मल्टीप्लाई करना तो बहुत सिंपल है, पर आपको साइन चेक करना है। देखो यहाँ पे +9 इंटू +12, सेम साइन, अगर सेम साइन है तो आंसर क्या आएगा, प्लस। यहां देखो -13 इंटू -8, माइनस देख के डरो मत, दोनों जगह माइनस है ना, सेम साइन, अगर सेम साइन है तो आंसर क्या आएगा, प्लस। तीसरा देखो माइनस साइन प्लस साइन, सेम साइन है क्या, नहीं, अगर सेम नहीं है तो माइनस आएगा। फिर चौथा देखो -24 इंटू -18, सेम साइन है तो आंसर प्लस आएगा। अब ये चारों को मल्टीप्लाई कर लो, 9 12 क्या होता है, 9 12 हो जाएगा 108। फिर है 13 8 13 का टेबल आता है, 13 8 होता है 104। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो 15 इंटू 13, 15 12 होता है 180, तो 15 13 आएगा 195। आपको चाहिए तो आप रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लो 15 इंटू 13। इंपॉर्टेंट क्या था कि ये माइनस और ये प्लस है, दोनों साइन अलग है तो आंसर माइनस आएगा। ठीक है, फिर 15 इंटू 13 को रफ वर्क में आप मल्टीप्लाई करके चेक करो, 13 5 65
13 वन ज़ा 13 प्लस 6 19, तो 195। तो इसका आंसर आ गया आपको 195। वैसे ही आप 24 एंड 18 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या आएगा, देखो 24 मल्टीप्लाइड बाय 18, 18 4 ज़ा 72, 18 2 ज़ा 36, 36 प्लस 7 कितना आ जाएगा 43, तो आ जाएगा 432। हो गया। क्या इसके यही 4 आंसर्स हैं? क्या आपको यही पेयर चूज करना है? क्या आपको 9 के साथ हमेशा 12 ही लेना है? जी नहीं, आप कोई भी नंबर किसी के भी साथ ले सकते हैं। इसके हजारों आंसर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, उसने कुछ नहीं बोला है कि नंबर ऐसा होना चाहिए कैसे, उसने बोला 4 जोड़ी बनाओ, हमने 4 जोड़ी बना दी, एक जोड़ी, दूसरी जोड़ी, तीसरी एंड चौथी, फिर मल्टीप्लाई कर दिया। तो सेकंड थर्ड जो क्वेश्चन थे उसमें भी कितने भी आंसर्स पॉसिबल थे, वैसे ही फोर्थ में भी कितने भी आंसर पॉसिबल है। अगर आप खुद से करोगे तो आपके आंसर्स हमेशा अलग आएंगे। मतलब गलत हुआ क्या? नहीं, पर मल्टीप्लिकेशन सही होना चाहिए। अगर आपने 12 9 110 किया तो रॉन्ग ही मिलेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते सर सबका आंसर अलग है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो सही होना चाहिए, साइन जो कर रहे हो वो भी सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब इसने क्या बोला है, नाउ चूज 4 अदर पेयर्स। ठीक है, ये फिश टैंक मैं फिर से बनाऊंगा एंड उसमें नए 4 पेयर सिलेक्ट करूंगा। फिर उसमें क्या करना है, कैरी आउट डिविजन्स। बहुत ही सिंपल है बच्चों, जैसे आपने ये पेयर सिलेक्ट किए ना, वैसे ही डिवीजन में भी आपको पेयर सिलेक्ट करने हैं। और डिवीजन तो हमने अभी सीखा था इसके पहले कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो डिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अलग पेज पे डिवीजन करके बताया, बिकॉज डिवीजन में थोड़ा ज़्यादा जगह लगेगा। तो देखो फर्स्ट पेयर मैंने सिलेक्ट किया है -13 एंड +13, ग्रीन कलर वाला। तो -13 डिवाइड बाय +13, डिवीजन करने बोला था ना। डिवीजन मतलब क्या, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ -13 अपॉन +13। ठीक है, अब देखो ऊपर माइनस नीचे प्लस, सेम साइन है क्या? नहीं, अगर सेम नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस। फिर क्या लिखेंगे, 13 डिवाइड बाय 13, तो उसको ऐसे लिख दो 13 डिवाइड बाय 13। अभी कट करो, 13 वन जार 13 वन जार, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आपको आ गया -1, क्योंकि 1/1 क्या होता है, 1 डिवाइड बाय 1 आ जाएगा 1। आया समझ में? रैंडम कोई भी 2 नंबर सिलेक्ट करना है, डिवीजन करना है। जरूरी नहीं है कि आपको ये सेम 2 नंबर पसंद आए। मुझे पसंद आया बिकॉज मुझे लग रहा था डिवाइड करके आंसर इजी आएगा, है ना। आप कोई भी 2 नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी 2 सिलेक्ट करो, डिवीजन करो, आंसर निकाल के लिख दो वहां पे। ओके, सेकेंड जोड़ी मैंने सिलेक्ट करी है -27 और +9 की। अभी आप बोलेंगे सर ये +9 पे 2 सर्कल क्यों है? क्योंकि +9 मैंने 2 बार अलग अलग जोड़ी में सिलेक्ट किया हुआ है। आपको नहीं करना है मत करो, -27 के साथ -8 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने -27 के साथ यहाँ पे +9 लिया हुआ है। ओके, आपको नहीं अच्छा लग रहा +9, हटा दूं क्या +9? ठीक है, चलो +9 नहीं अच्छा लग रहा, उसके जगह पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कौन सा करूँ बताओ? ये कर दूं क्या, -8? चलो -27 के साथ आपने बोला इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है, किसको, +8 को। ठीक है, देखो यहाँ पे, अच्छा -8 है ना, साइन में ध्यान रखना बच्चों, मिस्टेक हो जाएगा। -8, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, -8। ठीक है, देखो -27 -8, यही है ना जोड़ी, देखो -27 -8। अब इसका डिवीजन करो, माइनस माइनस सेम साइन मतलब प्लस। ठीक है, और 27/8 ऐसे ही लिख दो। अब ये 27 एंड 8 कोई भी एक टेबल में नहीं जाते, तो इसको हम लोग ऐसा ही छोड़ देंगे। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया -18 एंड +9। यहां देखो -18 एंड +9। ठीक है, तो आपने लिख दिया -18 डिवाइड बाय +9। फिर -18 डिवाइड बाय +9 मतलब -18 अपॉन +9, ऊपर माइनस नीचे प्लस, अलग अलग साइन मतलब आंसर माइनस। ठीक है, फिर 18/9। अब इसको कट करो, कैसे कट होगा, 9 और 18 दोनों एक टेबल में जाता है, 9 के 9 1 जार 9 2 जार, क्या आ गया, ये माइनस तो माइनस रहेगा ही। 2/1 मतलब 2 डिवाइड बाय 1, 2 डिवाइड 1 क्या होगा, 2, तो इसका आंसर आ गया -2। ठीक है, नेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया -24 एंड +12। बच्चों कहीं से भी नहीं, ये फिश टैंक में से ही सिलेक्ट करना है आपको। तो मैंने -24 और +12 लिया, आपको जो चाहिए ले सकते हो। -24 के साथ 41 ले सकते हो, 41 लूँ क्या? चलो आप बोल रहे हो तो मैं -24 के साथ 41 ले रहा हूँ। ओके, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे मैंने पहले से सिलेक्ट करके रखा था, बट अब चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपको 41 ज़्यादा पसंद है।
तो 41 लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस 41 था कि माइनस 41? प्लस 41 था ना, देखो यहाँ पे। तो -24 अपॉन प्लस 41 लिया, ऊपर माइनस नीचे प्लस। -24 डिवाइड बाय प्लस 41 को ऐसे लिख सकते हो ना, -24 अपॉन प्लस 41, है ना। ऊपर माइनस नीचे प्लस, सेम नहीं है ना, अगर सेम नहीं है तो आंसर आएगा माइनस। फिर सेम चीज कॉपी कर लो, 24 अपॉन 41। अभी साइन मत लिखना है इसमें, साइन के साथ हमने जो खेल खेलना था वो खेल खेल के यहाँ पे माइनस लिखा है। बचा क्या? 24 अपॉन 41 साइड में। अब ये दोनों भी कोई भी एक टेबल में नहीं जाते, बिकॉज 41 तो प्राइम नंबर है। तो ये 24 अपॉन 41 ऐसे का ऐसा रह जाएगा, ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। आया समझ में? तो मैंने 4 पेयर सिलेक्ट कर लिया ना। एक बार देखो अच्छे से, पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो। मैंने 4 पेयर सिलेक्ट किए, देखो, एक जोड़ी, दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी एंड चौथी जोड़ी, ठीक है। 4 पेयर बोला था उसने, 4 सिलेक्ट कर लिया। फिर उसका डिवीजन करके सॉल्व करके आंसर लिख दिया, डिवीजन किया सॉल्व करके आंसर लिखा, डिवीजन किया सॉल्व करके आंसर लिखा, डिवीजन किया सॉल्व करके आंसर लिख दिया। यही उसने बोला था। पहले 4 पेयर सिलेक्ट करने थे और मल्टीप्लिकेशन करना था, फिर 4 पेयर सिलेक्ट किया और डिवीजन करना था। क्या यही इसका एक आंसर है? नहीं, हो सकता है आपको इसमें से एक को आया या एक भी ना आए, आपको अलग ही 4 पेयर आए, आपको कोई अलग ही 4 नंबर सिलेक्ट। देखो ना, मैंने ये तो नंबर देखे ही नहीं है, आप उनको सिलेक्ट कर लेंगे तो भी चलेगा। किसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। जो मछली ज़्यादा पसंद है उसको सिलेक्ट करो। अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कोई मछली क्यों ज़्यादा पसंद होगी, मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन फिर से बता रहा हूँ। खुद के नोटबुक में लिखना है बच्चों, ये आप कुछ अलग नंबर लिख के कर सकते हो, इसका कोई एक आंसर नहीं है। मल्टीप्लिकेशन देखूं, मल्टीप्लिकेशन में मैंने ये 4 पेयर सिलेक्ट किए थे। वीडियो पॉज कर लो, ये भी एक बार देख लो। इसमें भी आप कोई भी 4 पेयर सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने देखो यहाँ पे ये 2 नंबर्स नहीं दिए हैं, ये भी नहीं लिया, ये भी नहीं लिया, आप वो भी ले सकते हो। ओके, पर मल्टीप्लिकेशन सही होना चाहिए, डिवीजन सही होना चाहिए। कौन से नंबर ले रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर से क्वेश्चन समझो। चूज एनी 4 पेयर्स एंड कैरी आउट 4 मल्टीप्लिकेशंस विद दोज नंबर्स। यहाँ पे जो वर्ड है ना, एनी मतलब हर बच्चे को कोई अलग 4 पेयर अच्छे लगेंगे, तो आप सबका आंसर लगाने वाला है। 4 पेयर्स चूज करना है, फिर क्या करना है, कैरी आउट 4 मल्टीप्लिकेशंस। देखो यहाँ पे 4 मल्टीप्लिकेशन किया ना, 1 2 3 4, ठीक है। सेम चीज उसने बोला है, चूज 4 अदर पेयर्स, 4 नए पेयर सिलेक्ट करने हैं एंड कैरी आउट डिविजन्स। ओके, आया समझ में? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन। तो बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज के इस लेक्चर में मैंने प्रैक्टिस सेट 9 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 कराया। ये 2, 3 एंड 4 में एक खास बात थी। स्टार क्यों दिया है हर जगह? स्टार दिया है बिकॉज ये तीनों क्वेश्चंस के कितने भी आंसर्स पॉसिबल है, हजारों आंसर्स, इनफाइनाइट आंसर्स पॉसिबल है। जो मैंने 3 दिखाए सिर्फ वो 3 आंसर पॉसिबल नहीं है। ये 4th वाले केस में तो 8 थे ना, अलग अलग आंसर आएंगे सबके, टेंशन नहीं लेना है। मैंने आपको सिखाया ना क्यों अलग आ रहे हैं, बस उस पर ध्यान देना है। तो हमने ये 3 क्वेश्चंस किए और हमारा प्रैक्टिस सेट 9 यहाँ पे खत्म हो गया। एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स भी यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। इसके दोनों प्रैक्टिस सेट 8 एंड 9 मैंने आपको सॉल्व करके दे दिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में देखो, लिंक मिल जाएगा, वहां जाके देख लो, ताकि आपका ये जो चैप्टर है वो अच्छे से हो जाए। ये कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ईजी, लेकिन इसके जो रूल्स हैं वो आपको आगे जाके बहुत काम आने वाले हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दो, ताकि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। मैं बहुत ही डिटेल में हर एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाता हूँ, बिकॉज आपको क्या डाउट आएगी वो मैं पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं सारी डाउट्स आपकी हर एक प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करता हूँ। इसलिए वीडियोस शायद थोड़े लंबे हो जाएंगे, एक एक क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा हो, बट हर एक बच्चे का डाउट क्लियर हो जाए, इसलिए मैं वो थोड़ा डिटेल में सॉल्व करता हूँ। ओके, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर कोई डाउट्स है तो वो मैं आपके डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।